बिना धनी के बंदगी सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। पूज्य संत जन, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव तथा धर्म परायणा देवियों, संत पलटू साहब अपने वचन में फरमाते हैं, पहले संसार से आशा तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। मयान एक तलवार दोय, किस भांति सेवा में कीजिए जी। सबसे पहले तो हम आप दुनिया में जितने भी लोग हैं प्रायः प्रभु विश्वासी हैं, और उस प्रभु विश्वासी होने के नाते प्रभु को पाने की कामना जन्म से मरणोपरांत तक रहती है, क्योंकि वह परम सुखदायक परम प्रभु परमात्मा है। सभी सुख को चाहते हैं, लेकिन जिस प्रभु परमात्मा से सुख मिलता है, कामना तो रहती है कि उसे चाहते हैं प्राप्त करें, लेकिन उस आशा को छोड़ देते हैं। चाहना मात्र रह जाता है, आशा किए बैठते हैं संसार की। यही कारण है आपको वह सुख स्वरूप परमात्मा उपलब्ध नहीं होता है। यदि आप संसार से आशा तोड़ लें, छुड़ा लें, तो अवश्य उस परम प्रभु परमात्मा का सुख को उपलब्ध कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, संत पलटू साहब के ही वचन में, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर। यह अटक क्या है? जैसे कोई यात्री नदी पार करना चाहता है तो नाव का सहारा लेता है, नाव में बैठता है, उसमें नाविक भी होते हैं और चलने को कहते हैं कि नदी पार कर दो। नाविक भी उतना जानकार नाविक नहीं है, साधारण नाविक है, या नाव चलाने की कला ज्ञान ही नहीं है, फिर भी नाव पर वह बैठा हुआ है, और आप यात्री उसे कहते हैं कि मुझे पार लगा दो। लगी डांड देता है और आप भी कोशिश करते हैं, हाथ से पानी को टाड़ते हैं, लेकिन पार नहीं जा पाते हैं। कारण क्या है? कारण है कि मूल में भूल है, डाढ़ में न फूल है, तो सूल रूपी दुख कैसे निवारण होगा? मूल में भूल क्या है? तो वह नाव
एक लोहे के गिरामी से रस्सी के द्वारा बंधी हुई है। आपने उस गिरामी को उठाया नहीं, उठा करके नाव पर रखा नहीं। हो सकता है किसी के कहने पर आप नाव गिरामी को उखाड़ भी लें, लेकिन नाव पर नहीं रखेंगे, पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? कुछ दूर जाकर के फिर वह फंस जाएगा, मिट्टी में फंस जाएगा, फिर नाव वहीं खड़ी रह जाएगी। हाँ, इतना होगा कि आप हिल डुल जाएंगे, महसूस करेंगे कि हम चल रहे हैं, लेकिन आप पार नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि नाव की गिरामी आपको रोक के रखा हुआ है। यही कारण है कि आप पार नहीं जा पाते हैं, पार का सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही कोई कुशल नाविक होगा, जो बड़े तैराकी होगा, तो वह सबसे पहले आपको बिठा करके गिरामी को उखाड़ेगा, नाव पर रखेगा, फिर लगी डांट देगा, तेज से तेज धारा में भी वह पार कर देगा और आप उस पार जाकर के परली पासे खड़िया तेरा साहिब, परले बार में साहिब आपका खड़ा है, वह सुख स्वरूप परमात्मा आपसे मिल जाएगा। यह अटक जो है, गिरामी जो है, यह क्या है? यह मूल रूप से हम मनुष्यों का सूरत जो है इस शरीर संसार में फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, गड़ा हुआ है, इसको उखाड़ने की कला नहीं जानते हैं। यही सूरत जो है आपकी संसार के आशा से बंधी हुई है, जिसके कारण आप हिलडुल तो जाते हैं, लेकिन तेज धारा पर चल नहीं पाते हैं। अरे मंद धारा पर नहीं चल पाते तो तेज धारा पर आप क्या चलेंगे? इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं, पहले संसार से आशा तूड़ी आवे। इसी को बाबा तुलसी साहब भी कहते हैं, सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? मन को तोड़ करके या मन को छोड़ करके। मन से करेंगे तो मन करने नहीं देगा। मन आज तक किसी भी महापुरुष को साथ नहीं दिया है, तो आपको साथ दे देगा? जब महापुरुष को साथ नहीं दिया, फिर आपको साथ कैसे दे देगा? तो मन को छोड़ करके कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग सुनिए, सत्संग समझिए और सत्संग में जीवन बना लीजिए। तभी आपको संसार से आशा छूटने की संभावना है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहते संसार से आशा तूड़ी आवे या छोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए, तब पिया परमात्मा की बात पूछिए। ऐसा कौन कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो जिन्होंने अपने को संसार से आशा तोड़ आया है, छोड़ आया है, और वह पिया को पाया है, उस पिया को जाना है। इसलिए वे आपसे भी कहते हैं, पहले आप संसार से आशा तोड़ी आए। बाबा कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खरा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घड़ जा रहे आप ना चले हमारे साथ। अब लीजिए, कबीर साहब लुकाठी लेकर के बाजार में खड़ा है। कैसे? पहले उन्होंने अपना घर को जला दिया है, और उसी घर का जो बांस बत्ती था, लुकाठी, वो हाथ में लेकर खड़ा है। जो कोई कहता कबीर साहब हम भी आपके साथ चलेंगे, तो चलो पहले तुम अपने घर को जला दो, घर में आग लगा दो, ताकि ना रहेगी बांस और ना बाजेगी बांसुरी।
घर रहेगा तब न घर से मोह रहेगा, इसलिए घर को पहले जला दो। इसलिए कहते हैं कबीरा खरा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। पहले अपना घर को जला दो फिर मेरे साथ चलना, क्योंकि मैं तो बेघर हूं। तब न उस साहब के घर पिया के घर जा सकता हूं, और आप तो इधर घर से बंधे हुए हैं, तो फिर आप क्या जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। इसलिए कहते हैं संसार से आशा तोड़िए। तब बात पिया की पूछिए। मयान एक तलवार दो है, किस भांति से वामी कीजिए। तलवार मियान में रहता है, एक मियान में एक ही तलवार रह सकता है, दूसरा नहीं रह सकता है। उसीलिए या तो सत्संग होगा या तो भत्संग होगा। सत्संग में सत्य का संग होता है, भत्संग में असत्य का संग होता है। वहां पर सत्य की चर्चा नहीं होती है। बना कर तो कहना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। सत्य सोई जो विनसे नाही, जहां तक दृष्टि आपकी जाती है, जहां तक आपका मन जाता है, वहां तक जो कुछ भी देखती है जानती है सबका नाश होगा। वह सत्य कैसे हुआ? सत्य सोई जो विनसे नाही, सत्य वही है जिसका विनाश नहीं होता है। ये अवकाश, जिस अवकाश में हम आप हैं, इसको किसी भी शस्त्र से आप काट नहीं सकते, अग्नि से आप दहका नहीं सकते, हवाई से उड़ा नहीं सकती, पानी से गीला नहीं कर सकता। या ऐसा अवकाश है। कब से है? सदा से है ही है और सदैव रहेगा। इसी अवकाश में जो कुछ भी बनता है बिगड़ता है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि बलि विक्रम बेनु ददीची गए, पारस गए जिन भारत ठाना, बाली गयो बलराम गयो जिनके कखरी दसकंठ समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी जो फड़ा सो झड़ा बड़ा सो बुताना। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, बड़ा से बड़ा आदमी हुआ, बलिष्ठ बलिष्ठ हुआ, वो सब आकर चले गए। आज किसी का नामो निशान नहीं रहा। तो हम किस खेत की मूली हैं? हम कैसे रह जाएंगे? हम रहेंगे, परंतु हमारा ये शरीर नहीं रहेगा। जिस शरीर पर आप फूले नहीं समाते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमको कौन क्या कर सकता है? शरीर आपका साथ नहीं देगी। आप तो फिर भी आप हैं। इसलिए आप अपने आपा को पहचानिए, आपा के तरफ चलिए, तभी तो आप आपापंथी हो पाएंगे, तभी तो आप संत के पंथ के पथिक हो सकेंगे। नहीं तो आप संसार से जुड़े रहेंगे, कभी आप उधर जा नहीं सकते और उसका भाव या स्वाद भी आपको आ नहीं सकता। या तो संसार रहेगा या तो परमार्थ रहेगा। जब संसार में रहेंगे तो परमार्थ आपसे हो नहीं सकता, और जब परमार्थ में जाएंगे तो संसार आपका स्वतः छूट जाएगा। इसको छुड़ाना नहीं पड़ेगा, ये छूट जाएगा, स्वाभाविक छूट जाएगा। जैसे कोई सोया हुआ है तो उसको नींद है, नींद के साथ में है वो, लेकिन जब वह जग जाता है तो नींद स्वतः छूट जाती है, नींद स्वतः टूट जाती है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता है। कितना देर सोएंगे? 8 घंटे के बदला आप 10 घंटा सो लीजिए, फिर भी तो आप जगेंगे ही। जगेंगे तो स्वाभाविक वह नींद भाग जाएगी, छोड़ देगी। तो जिस तरफ प्रकाश होता है उस तरफ अंधकार नहीं होता है, और जिस तरफ अंधकार होता है उस तरफ प्रकाश नहीं होता है। कि अंधकार और प्रकाश दोनों एक में हो तो कभी संभव है ही नहीं। अज्ञानता के जगह ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के जगह पर अज्ञानता नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक समय ने दो भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ वाला। एक समय दो बात नहीं हो सकती, या तो पहले हंसना होगा या तो पहले रोना होगा। एक ही बार दोनों चीज नहीं हो सकता, हंसना रोना दोनों नहीं होगा। इसीलिए आप एक हैं, अकेला हैं,
आप एक का ज्ञान कीजिए, एक का अनुभूति कीजिए, एक को समझिए, एक को जानिए, एक को पहचानिए। वह एक है कौन? वह एक ईश्वर है। ईश्वर दो नहीं हो सकता। परमात्मा एक हो सकता है, दो नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। परमात्मा एक है और उस परमात्मा को पाने का रास्ता भी एक नहीं, एक ही है, अनंत नहीं है, दूसरा नहीं है। और उसको पाने के लिए आप खुद पा सकेंगे। आपका ये शरीर नहीं पाएगा, आपकी इंद्रियां नहीं पाएगी, कभी नहीं पाएगी। इसलिए वेद में आया है, हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करता है, झूठी एक खेल करता है। आप मन से ध्यान करते हैं, आप चित्त से ध्यान करते हैं, बुद्धि से ध्यान करते हैं, आप अहंकार से ध्यान करते हैं। कतई संभव है? कवियों ने कहा, If a camel can pass the eye of the needle, but a rich man cannot pass the kingdom of God. ऊंट भले ही सुई के छिद्र से गुजर सकता है, कतई संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि गुजर जाए। लेकिन एक अभिमानी, एक अहंकारी मनुष्य कभी भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उस ईश्वर के राज्य में तो सिर्फ एक आपकी सूरत जाएगी। आपका ये शरीर, आपका ये तन, आपका ये मन, आपका ये बुद्धि, आपका ये अहंकार, आपका ये चित्त, ये कभी नहीं जा सकता। अगर जाएगी भी, एकमात्र आपकी सूरत जाएगी। इसलिए संतों ने कहा, सूरती दरस करण को जाती तकती तीसरी तिल खिड़की। आपकी सूरत जाती है और यह तीसरे द्वार पर, तीसरे नेत्र पर यह देखती है, ख्याल से देखती है। तो क्या सब देखती है? तो ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लकी लाल भानु झलकी, ये सारा कुछ वह देखती है। कौन देखती है? सूरत देखती है। आगे कहते हैं, बजत विविध विधि अनहद सोरा, वहां बहुत प्रकार का अनहद शब्द हो रहा है। पांच मंडलों का वो शब्द हो रहा है, उसको सुनता है। और यह संतों के विचार के मुताबिक कुछ सुनाने समझाने की बात आती है। बात कही उनकी, किनकी बात कही? तो संतों की बात कही। समझा कौन? जिन्होंने अभ्यास किया, जिन्होंने इसको अपने जीवन में उतारा और नमूना के रूप में लख लिया, देख लिया, पहचान लिया, यही सत्य है। इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया कि जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता, अथवा वह अवकाश ही अवकाश है। यह परम सनातन है, परम पुरातन है और सर्वप्रथम से विद्यमान है। और इसी को सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह अपने काव्य में लिखते हैं, काहे रे वन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग सबाई, पुहप मधी जीव बास बसत है, मुकर माय तैसे छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घटी खोजऊ भाई, जस बाहर तस भीतर जानो, ए गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने आपा का, अपने आप का पहचान वाला ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह भ्रम की काई कभी नहीं मिट सकती है, कभी नहीं मिट सकती है, कभी नहीं मिट सकती है। अपने आप को पहचानिए, अब ठंडा लगे होगा, स्वयं को पहचानो। गुरुद्वार से चलो हो भाई, अगम पंथ या नाम हो, मार्ग में बाधक बहुत है, सब तज भज निज नाम हो, सार समझ संत से लो, गोप ज्ञान सतनाम हो,
धरा धाम काम न आवे, नहीं आवे अभिमान हो। हरि मंदिर में आप विराजे, बीज में विजय छिपान हो। गुरुद्वार से चलो हो भाई, अगम पंथ अनाम हो। गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय और आसन दीजय। जागट ज्योति झकास करीजय, पूरे गुरु दर जाय परिजय। संत के घर में सदा दिवाली, तेल तूल बिन दीपक बारीजय। वाबिच शब्द बजय बहु तेरा, तामह सार सबद गहि लीजय। होय महासुखी जीवन, जाका मूल भेद पाओ, भक्ति रस भीजय। विजय विमल आरती भवनाश, सेवा भाव साहब अपनी जय। गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय और आसन दीजय। सतनाम।